कैसे हैं आप सभी। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको ये अम्ब्रेला फुल घेर प्लाजो और ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बताई थी। ब्लाउज की तो स्टिचिंग नहीं बताई, लेकिन प्लाजो की पूरी स्टिचिंग भी बताई थी और कटिंग भी बताई थी। तो इसका घेर कुछ इतना बड़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देख लेना। और ये वाला जो है इसका वेलवेट का कपड़ा, इससे बनने वाला है श्रग। श्रग बनेगा कलियों में, ऊपर चोली वाला पार्ट अलग और नीचे वाला पार्ट अलग से कलियों में बनेगा। तो इसकी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। तो इतना बड़ा इसका कपड़ा है, 2.5 से 3 मीटर, और स्लीव्स के लिए कुछ अलग है। तो इसके कलियाँ बनेंगे। और देखिए इसका प्रिंट जो इसमें वर्क है ना, सीक्वेंस का एक ही डायरेक्शन में है, तो कलियाँ भी हमें ऐसे ही निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए फटाफट कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को पूरा खोल लिया है, अभी इसको बिछा लिया है। इस पर जो वर्क हो रखा है इसी के हिसाब से हमें चोली काटनी पड़ेगी। इतने से बैक के लिए, फिर उतने से ही फ्रंट के लिए, तो हमारे चोली भी अलग अलग से कटेगी। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से पेपर में कट कर रखे हैं। चोली जितनी लगती है नॉर्मल, जैसे फ्रॉक सूट वगैरह में हम चोली बनाते हैं, वैसे इस पर भी कटेगी। ये बैक की चोली है और फ्रंट की चोली जो है खुली वाली कटेगी, क्योंकि हमें ओपन रखना है जैकेट श्रग जो भी है। तो इसके पत्तों के हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। आप उल्टा सीधा कैसे बिछा लें। और देखिए हम बराबर से इसका सिर्फ वर्क ही रखेंगे, बाकी नहीं रखेंगे। और सेम हम इसके लिए फ्रंट के लिए भी करेंगे। तो पूरे कपड़े में से एक साइड से हमने चोली निकाल ली है, फ्रंट और बैक की चोली, इसकी कटिंग हमने कर ली है। अभी जो फ्रंट में ये अलग करना है ना, इसको हम बाद में ही करेंगे। तो इससे ये हमारी चोलियाँ तो निकल गई हैं। तो ये हमारी चोली निकल गई है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको भी इसी के साथ रख लेंगे। अभी हमारा जो है इसमें से हमारी कलियाँ निकालने हैं। तो ये हमारे पास टोटल कपड़ा बचा है करीब ये 2 मीटर कपड़ा बचा है। तो इसको अच्छे से बराबर फोल्ड करके इसमें कलियाँ निकाल लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार, फिर इसको 2 बार करेंगे। 4 तय हो गई, इसका हम 8 करेंगे। तो अभी देखिए ये हमारे यहाँ से घेरा पूरा रहेगा और यहाँ से हम कलियों को कम करते जाएंगे। इसको भी कैसे डिवाइड करनी है, हमारी जो कमर की फिटिंग है, यहाँ पे जो हमारी कमर की फिटिंग है, और उसको और कलियों को डिवाइड करेंगे। जितने भी हमारे कलियाँ निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कलियों को हम अपने टोटल कमर से डिवाइड करेंगे। फिर जो भी चौड़ाई आएगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारे टोटल 8 पार्ट हो गए हैं। ये है 8, और यहाँ से लंबाई हमें चाहिए 47, और हमारी चोली थी 15 इंच की। तो इसमें से पहले तो हम ये वाला पार्ट हटा देंगे, ये खाली है ये वाला एरिया, इसको हटा देंगे। और यहाँ से अपनी चोली को हम देखेंगे, ये 15 है, तो अभी हम 15 पे निशान लगाएंगे। और ये है हमारी लंबाई 47 है, तो 48 49 तक हम इसको रख लेंगे। तो इतनी सी हमारी ये टोटल लंबाई निकल रही है। और यहाँ तो हम ऐसे टोटल ये जो किनारा है ये ऐसे रख लेंगे। अब इसका 20 सेंटर करेंगे हम। ये हो गया इसका 20 सेंटर। अभी हमारी कमर है 32 है, 32 डिवाइड 8 + 1, 5 इंच की कली। तो हमारी जो 1 करा वो सिलाई में जाएगा। तो 8 कलियां हैं, तो अपने कमर को 8 कलियों से डिवाइड किया, तो 2.5 यहाँ को, 2.5 यहाँ को। तो ये हमारी कलियों की चौड़ाई आ रही है। तो अभी हमें इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ मिलाना है और इसको यहाँ मिलाना है। थोड़ी सी सेव दे देंगे, तो ये हमारी कलियाँ निकल आएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखेंगे इलेक्ट्रिक सीजर से इतने पार्ट कट होते नहीं होते। तो गाइस यही है टेस्टिंग, इतना सारा मोटा भी ये कट जा रहा है आसानी से। अभी इसको बढ़ा के ही काट लेंगे, क्या पता कहीं पे लंबा छोटा होता है।
तो अच्छी तरह से हमने कलियों की कटिंग भी कर ली है। इस तरह से जुड़ाऊंगी और इस तरह से पूरा ये जो डायरेक्शन है वो एक साइड आएंगे। अभी देखो, अब बीच में मैंने ना इसको अंदर, क्योंकि इसकी फिटिंग ऐसे आएगी करके मैंने अंदर कर रखा है यहाँ पे, और नीचे से ऐसे चौड़ा दिखेगा। तो कुछ इस तरह से इसकी 8 कलियाँ हैं, तो काफ़ी है एक साइड के लिए ये और एक साइड के लिए वो। तो अभी इसको सिल के दिखाएंगे आपको। और ये हमारी कलियाँ हो गई और ये हमारी चोलियाँ हो गई। और इसमें से ना एकदम टुकड़े मुकड़े बहुत बर्बाद हो जाते हैं ये वाले कपड़े में। तो स्लीव्स भी ना हमें ऐसे ही काटने पड़ेंगे, ऐसे लंबाई में, तब जाके अलग से कपड़ा मंगाया मैंने। देखा, उससे तो हमारा सिर्फ उतना ही निकला कलियाँ, जबकि कलियाँ कम पड़ी। अभी हमें और घेर के लिए और कलियाँ चाहिए थे और ज़्यादा कपड़े चाहिए थे। कम से कम हमारे इस रग में कम से कम हमारे 16 कलियाँ होनी चाहिए थी, जबकि हमारे 8 ही निकले हैं। तो अभी इस पे से हम अपनी लंबाई रख लेंगे स्लीव्स की। नॉर्मल बाजू है, ये हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। और ये नॉर्मल बाजू है, इससे हम थोड़े से पफ रखेंगे। उन्होंने पफ ज़्यादा ही मांग रखे हैं तो हम ज़्यादा ही रख देंगे। तो ये हमारे पफ स्लीव्स के हैं। अब हम इसके कर देंगे कटिंग। ये हो गए हैं, यहाँ तक हमारे चुन्नट बनेंगे इस तरह से। तो काफ़ी ज़्यादा पफ स्लीव्स यहाँ पे बनेंगे तो अच्छा दिखेगा। दोस्तों ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई, वो हमारे उसकी कटिंग हो गई। उसमें हम ये गला वगैरह और आगे से फ्रंट में पट्टी वट्टी के लिए इन कपड़ों को काम लगाएंगे। तो उसी के साथ हम इसको रख रहे हैं। अब इसकी सिलाई की वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम करेंगे इस रग की सिलाई। इसमें से हम पहले स्लीव्स अलग रख लेंगे। ये हमारे कट हैं, इसमें चोली, इसमें चुन्नट डालने हमने, और ये हमारा चोली है और ये हमारे कलियाँ हैं। चोली भी हम साइड लगा लेंगे, फ्रंट और बैक। अब बताती हूँ मैं कलियाँ कैसे सिलने हैं। जैसे 2 कलियाँ थी, 1 2, तो उन दोनों को साथ में सिल लिया और उस पर इंटरलॉक वगैरह, फिर 2 कलियाँ, फिर 2 कलियाँ, ऐसे करके हमने पूरे 8 कलियाँ एक साथ ज्वाइंट कर लिया और इंटरलॉक भी कर लिया। बीच वाला कली छोड़ रखा है मैंने, जो पीछे से आएगा। अगर हमारा कमर छोटा बड़ा कुछ भी होगा तो हम यहाँ पर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना सा एक्स्ट्रा मैंने रखा है, तो इतना सा ऐसे कम करके हम अपनी कमर की फ़िटिंग ले सकते हैं। जैसे हमें 32 चाहिए, 34 चाहिए या कितनी भी चाहिए, तो इस हिसाब से हम अपनी कमर फिट करेंगे। उतना ही हम यहाँ पर से दबाते जाएंगे बैक से। पहले हम स्लीव्स में चुन्नट डालेंगे। तो ये कट लगा रखा है हमने, कट टू कट, यहाँ से कट तक एक डायरेक्शन, फिर इससे इस कट से इस कट तक एक डायरेक्शन में चुन्नट डालेंगे। इस कट से शुरू करेंगे, छोटे बड़े आप कितने भी आप चुन्नट डाल सकते हो। यहाँ पर तक हम एक डायरेक्शन करेंगे, फिर उतने ही सेम हम दूसरे साइड को भी लगा देंगे चुन्नट। इस तरह से पफ स्लीव्स या काउल स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारे इस तरह से इस पे काउल बन गए हैं, जो पहनने के बाद इस तरह से दिखेंगे। तो एक स्लीव्स हमारा, एक बाजू तो हमारा तैयार हो गया है। इसको भी हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। जितना आपको नॉर्मल मोड़ना है उतना आप सिलाई रख लोगे इस पे। ये हमारा हो गया है। नीचे से भी हमने मोड़ लिया है, ऊपर से भी हमने चुन्नट डाल लिए हैं। और अभी हम यहाँ पे अपनी फ़िटिंग रख लेंगे। जितनी भी हमारी फ़िटिंग है, 4, 4.5 या 5, आपकी फ़िटिंग जो भी है वो फ़िटिंग आप यहाँ पे रखोगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद सीधे इस पर स्टिचिंग लगा दोगे। इस तरह से डायरेक्ट सिलते रहोगे। अगर आपने यहाँ पे फ़िटिंग ले रखी है तो फ़िटिंग ले सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरह से सिलोगे तो फिर भी ये फिट ही आएगा। इस तरह से
आपने 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी छोड़ रखा था वो आप छोड़ लोगे। यहाँ पे मैंने नापा नहीं है क्योंकि हमारा कम ज़्यादा जो भी होगा उसको हम चुन्नटों से घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा ये ज़्यादा हो गया तो और चुन्नट डाल देंगे, अगर कम हो गया तो एक एक चुन्नट खोल देंगे। तो इसको जब आर्म होल के साथ लगाएंगे तब हम इसको तैयार करेंगे। अब इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम तैयार करेंगे। दोनों स्लीव्स हमारे हो गए हैं, कलियां भी हमने सिल ली हैं। अब इसके बाद आई हमारी चोली की बारी। चोली में देखिए ये बैक पार्ट की चोली है, इस पर मैंने 1.5 इंच ऐसे 3 इंच हमने चौड़ाई रखी गले की, 3 इंच और 1.5 इंच नीचे छोटा सा गोल गला, और सेम उसी नाप की पट्टी भी काट ली। तो इस पट्टी को हम लगाएंगे इस गले पे। इस पट्टी के हिसाब से हम ऐसे रख के तो बराबर से हम पट्टी फोल्ड कर लेंगे। पट्टी के किनारे किनारे आप फोल्ड कर लेंगे आधा इंच या 0.25 जितना। इस पे लगा लेंगे हम कच्ची सिलाई। आप गला पेपर पेस्टिंग में भी काट सकते हो, बुकरम में भी काट सकते हो, और ऐसी डायरेक्ट पट्टी से भी बना सकते हो। कॉर्नर आ रहे हैं, इसको कट कर लेंगे और इसको लगा लेंगे हम बैक पार्ट में। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसको बराबर से मिला के बिछा लेंगे इस तरह से, और लगा लेंगे हम इस पे अपनी सिलाई। इस पे भी आप 0.25 या आधा इंच की सिलाई लगा सकते हो, और पट्टी और गले को दोनों बराबर से रखोगे बिना खींचे, हल्के हाथों से। अब इस पे हम किनारे पे कट कर लगा लेंगे। अब इसके ऊपर लगा लेंगे हम पॉइंट की सिलाई। अब इस पे पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद ये डायरेक्ट अंदर को फोल्ड हो जाएगा हमारा, तो इस पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। इससे पहले हम फ्रंट का जो नेक है उसको रेडी कर लेंगे, और उसके बाद हम दोनों कंधे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से बैक में हमने छोटा ही गला बना रखा है, और फ्रंट में हमारा वी गला टाइप का बनना है। तो यहाँ से चौड़ा रहेगा, यहाँ से अंदर जाते हुए थोड़ा सा नीचे 8 इंच तक ये नीचे रहेगा, फिर यहाँ बटन या लूप्स लगेंगे। तो इसके कटिंग करते हैं। तो अभी देखिए हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक जैसे हमने बैक नेक कट कर रहा था वैसे ही हम रखेंगे। पहले हम अपने कंधे रख लेंगे, बैक पार्ट में कितने बचे हैं यहाँ से हम देखेंगे। तो ये कंधे हमारे यहाँ पे आ रहे इतना, तो आधा इंच हम इधर रखेंगे, या आप जितना सिलाई लगाते हो। तो ये रख लिया है, आपको गला कितना लंबा चाहिए उस हिसाब से आप गला देख लो। अभी मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। फिर दोनों को ऐसे क्रॉस लाइन कर लेने, ठीक है। फिर इन दोनों क्रॉस लाइन का सेंटर लेना है, उससे आधा इंच अंदर जाके इस पे गोल शेप देना है, और नीचे से मैंने कपड़ा रख लिया है पट्टी बनाने के लिए। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। इससे पहले देखेंगे इतना इधर उधर खिसक गया है, तो इसको बराबर रख लेंगे। ये बहुत खिसक रहा है और एक दूसरे के साथ चिपक भी रहा है वेलवेट का कपड़ा। ये हो गया, तो हम इसको ऐसे ही कट कर देंगे। कुछ इस तरह से कट कर देंगे, और यहाँ से भी देखेंगे ये हमारा एक्स्ट्रा है। ये हमारा गले की शेप बन गई है, और यहाँ से आप 1.5 इंच तक बाहर रख के पट्टी निकाल लोगे। इस तरह से अब इस पट्टे को सेम वैसे ही आप फोल्ड करोगे जैसे हमने बैक पार्ट में फोल्ड किया था। ऐसे 0.25 या आधा इंच तक जितना आप ऐसे सेम फोल्ड करोगे कच्ची सिलाई में। फिर हम गले पे लगा देंगे। अगर लाइनिंग वाला होता तो लाइनिंग लगा के सही हो जाता। तो ये हमारे दोनों पट्टियाँ हो गई हैं। अब इन पट्टियों को हम लगाएंगे इसके साथ। इससे पहले हम यहाँ पे बीच सेंटर को अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जॉइंट है, लेकिन इसको हमें अलग अलग ही रखना है क्योंकि यहाँ पे बटन लूप्स लगेंगे।
इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा के कट लगा के इस पे पॉइंट की सिलाई लगा के अंदर को फोल्ड कर लेंगे। तो अभी देखिए हमारा यहाँ तक बनके तैयार है। गले में हमने पट्टी लगा ली है, पॉइंट की सिलाई भी लगा ली है। अब इसको बस अंदर को फोल्ड करना है। अंदर को फोल्ड करने के लिए बस हम बराबर से जितना हमने पट्टी लगाई थी उतना हम रख लेंगे और किनारे किनारे सिल देंगे। तो इसी तरह से दोनों गले भी सिलेंगे, फिर हम कंधे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से दोनों साइड का बनके तैयार है। तो ये हमारा वी शेप का गला है। इसके बाद हमारा रह जाता है फ्रंट पार्ट में ये प्लेट बनाना। यहाँ से आप 4 इंच और यहाँ से 10 साढ़े 10 इंच अपना टक्स पॉइंट रख के 1 इंच का प्लेट आप ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि शेप अच्छी आती है। चाहे श्रग हो, अनारकली हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे कफ का पॉइंट भी बनेगा और जो ये कमर की फिटिंग है ये भी सही आएगी। सेम ऐसी प्लेट हम दूसरी साइड डाल देंगे। अब हम इस पे कंधे ज्वाइन कर लेंगे अपने बैक पार्ट के साथ। ये हमारा बैक पार्ट है और ये यहाँ की चोली है और ये यहाँ का पार्ट है। तो सबसे पहले हम अपने उधर से कंधे मिला लेंगे। इस साइड से कंधे मिलाने के बाद यहाँ देखेंगे कि गले से कितना अंदर बाहर आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो पट्टी है उससे थोड़ा सा पॉइंट, 1 पॉइंट जितना हमारा पीछे रहना चाहिए फ्रंट का पार्ट। तो फिर हम कंधे ज्वाइन करेंगे। वेलवेट का कपड़ा तो एकदम ही खिंच रहा है, तो इसको हल्के हाथों से ही सिलना अच्छा है। इस तरह से। और बोट नेक हो तो आप यहाँ पे से कट लगा लोगे, क्योंकि मेरा बैक पार्ट में जो गला है वो एकदम तिरछा जैसा है, राउंड नहीं है। तो मैंने हल्का सा कट लगा लिया। फिर इसके जो ये बैक पार्ट का जो ये पट्टी है इसको इसके ऊपर हम ओवरलैप करके फिर सिल देंगे। इंटरलॉक कर लेना और उसके बाद इसको पलट के देखेंगे तो ये हमारा गला जो है बराबर आएगा। थोड़ा सा जो पॉइंट जितना हमने पीछे रख रखा था ना, उससे हमारा यहाँ पे वो आगे नहीं आता पॉइंट। नहीं तो कभी भी ऐसे कंधे जोड़ के ऐसे इतना सा बाहर निकल आता है। तो आप बराबर करोगे तो ये पॉइंट नहीं बनेगा। तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करोगे तो ये पॉइंट आपका नहीं बनेगा। सेम हम इस साइड करेंगे। ज्वाइन करते समय जो भी हमारा धागा होगा उसको बराबर से काट लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और यहाँ से होते हुए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से ये गला बन के तैयार हो गया। अब अगर हमें बैक पार्ट में भी प्लेट की ज़रूरत पड़ रही है तो हल्के हल्के यहाँ पे भी प्लेट डाल देंगे। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा ये जो एक्स्ट्रा है पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें भी हम छोटे छोटे प्लेट डाल लेते हैं। तो अभी देखिए इस तरह से गले को फोल्ड करने, इस तरह से गले को सिलने के बाद मैंने दोनों पार्ट बराबर से रख लिए हैं। ये हमारा 20 सेंटर है बैक का, तो ऐसे ही मैंने फ्रंट का 20 सेंटर और ये वाला भी इसी के ऊपर रख लिया है। यहाँ पे हमारी पट्टी लगेगी और बटन लूप्स पे लगेंगे। तो इस 20 सेंटर से हमने अपनी जो प्रॉपर जो ब्लाउज वगैरह में फिटिंग आती है सूटों में, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से भी रख लिया है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि 1 इंच यहाँ को 1 इंच यहाँ को। यहाँ से अगर आपकी 37.5 है तो 38, तो ऐसे ही यहाँ पे पूरे में 38 आएगा हमारा। वैसे ही कमर 31 है तो 32। तो इस तरह से मैंने अपनी फिटिंग रख ली है। तो ये मेरा आ रहा है 16 इंच और ये आ रहा है मेरा इस तरह से 19 इंच। तो ये वेलवेट का कपड़ा है, थोड़ा खींचेगा, थोड़ा सा यहाँ पे बटन लूप्स लगेंगे। इस तरह से यहाँ पे ओपन भी चाहिए हमें, इस तरह से। तो ये फिट आएगा। अभी हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो ये हमारा सिल के जैकेट सा बन गया है। अभी इसमें हमने लगाने हैं स्लीव्स और यहाँ से नीचे को लगाना है वो वाला घेरा। अपने बाजू को हमने सीधा कर लिया है, इसको हमने उल्टा ही रख रखा है। इसमें मैंने फ्रंट की गोलाई नहीं डाल रखी है क्योंकि होती नहीं इस पर। तो इसको लगा लेंगे हम किसी भी साइड, एक साइड से। तो ऐसी बाजू को हम इसके अंदर डाल देते हैं, आर्म होल के अंदर। और जो ये नीचे के सेंटर होते हैं, इस तरह से इसका सेंटर और इसका सेंटर हम मिला लेंगे। ये मिला लिए।
इस तरह से बराबर से पकड़ते जाना है। आपको देखना है कि ये बीच सेंटर कहाँ पर है, जहाँ पे हमारे चुन्नट मोड़ रहे हैं। तो हमारा बीच सेंटर यहाँ पे है, तो ये बीच सेंटर हमारी इस सेंटर के सिलाई के साथ मिलना चाहिए। पहले इसको मिला लेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा यहाँ से मिला के कितना छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये हमारा बराबर ही आ रहा है, हल्का सा खींचेंगे हम चुन्नटों को, ठीक आएंगे। इस तरह से हम बराबर से पूरा स्लीव सिल लेंगे और इस पर इंटरलॉक कर लेंगे। अब देखो सीधा करने के बाद हमारा बाजू एकदम परफेक्ट आया है। इस तरह से ये हो गया। ये हो गया। सेम बाजू ऐसे दूसरे साइड भी लगा लेंगे। देखो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके नीचे हमने कलियों वाला पार्ट लगाना है जो श्रग का था। दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है। तो ये हैवी साइज का ही है, तो इसलिए आपको चौड़ा चौड़ा लग रहा होगा। तो देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी चोली के हिसाब से हमने कमर की फिटिंग भी रख ली है। देखो अभी कमर कितनी कम हो गई है, हर कली को मैंने कम किया। तो ये करना ज़रूरी है। भविष्य में अगर उनको कभी लूज़ कराना हो तो ये कलियां खोल के वो इतना इतना छोड़ सकते हैं। तो हर कली को मैंने इतना कम कर दिया है। तो इस हिसाब से ये कमर पूरी फिट हो गई है। अब इसको हम सीधा करके इसके ऊपर हम डायरेक्ट चोली को ही सिल देंगे। सबसे पहले हम अपना जो ये गला है इसको नाप के देख लेंगे कि कहीं से लंबा छोटा तो नहीं हो रहा है। तो हमारा देखो इतना सा आगे पीछे हो रहा है ये। तो इसको बराबर कट कर लेंगे ताकि बाद में जब हम यहाँ पे बटन और लूप लगाएंगे ना तो उस पर हमारा परेशानी ना आए। तो अब डायरेक्ट हम इसको सिलते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे मिला के आधे इंच की सिलाई लगा के इंटरलॉक कर देंगे। मार्जिन वाला कपड़ा हम पीछे की साइड कर देंगे। इस तरह से पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये चोली वाले पार्ट में मैंने घेरा जो है अटैच कर लिया है और ओवरलक भी कर लिया है। तो अब आएगी इस पे पट्टी लगाने की बारी। जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे भी हम एक जगह पे एक साइड को यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। करीबन हमें इतनी सी पट्टी चाहिए, यहाँ पर से यहाँ पर तक। इस पे जो लगेंगे बटन लगेंगे, ये पट्टी हमारी ऐसे यहाँ से बाहर दिखेगी इतनी सी। तो हमें फिक्स इतनी पट्टी चाहिए। तो एक साइड को तो मैंने सिल लिया है, ऐसे अंदर से उल्टे से ऐसे एक सिलाई लगाई है। तो इसको कर लेंगे हम सीधा। तो इसको रखेंगे हम इतने से नीचे, गले से भी थोड़े से नीचे हम रखेंगे इतना। और यहाँ से देखेंगे हमको पट्टी जहाँ पर तक चाहिए, आपको नीचे तक चाहिए तो नीचे तक लगाएंगे। आपको थोड़ा ऊपर चोली से नीचे को पेट में ओपन चाहिए तो आप उतना ही लगाएंगे। तो मैं इतना ही लगाऊंगी और एक सिलाई इसमें भी लगा दूंगी मैं अंदर साइड। इसको मैं कट कर दूंगी। तो इसको भी उल्टा करके सेम सिलाई हम यहाँ पे भी लगा देंगे आधे इंच की। तो उसे भी सीधा कर देंगे। तो एक जगह के लिए तो ये हो गया। और दूसरी साइड के लिए हम लगाएंगे लूप्स। तो हम लगाएंगे 5 इस पे बटन, 1 2 3 4 5। तो 5 ही लूप्स भी लगाएंगे। तो लूप्स आप इससे भी बना सकते हो, या कलर मैचिंग मैंने ये ले रखे हैं तो इनसे बनाऊंगी मैं। तो इन्हीं के हिसाब से ऐसे ले लूँगी मैं। जितना आपको बाहर चाहिए इतना हमारा सिल जाएगा, इतना सा हमारा बाहर दिखेगा। तो इतने ही हम सारे काट लेंगे। ये हमारे 5 लूप्स भी कट गए हैं। आप चाहो तो इसी से बना सकते हो। तो एक बार आप ऐसे ही कच्चे में लूप अटैच कर लेना ताकि आपके लूप्स बाद में खिसके ना। तो आप अपना देखना राइट साइड लेफ्ट साइड जहाँ भी आप लूप बटन रखना चाहो उस हिसाब से ये लूप्स और पट्टे रखना। तो इस साइड लूप रखूँगी तो दूसरे साइड में पट्टी रखूँगी। तो गले से थोड़े से ही नीचे में हम लूप्स लगाना स्टार्ट कर देंगे।
इस तरह से मैंने इस साइड को लूप्स लगा लिए हैं। अब इसको हम पूरा सीधा करेंगे। इसके ऊपर रख लेंगे हम पट्टी। इतना सा आपको जितना भी पट्टी चाहिए उतना आप पट्टी रख लेना, बराबर से कटिंग कर लेना और इसके ऊपर रख के सिल देना। इतना सा हम यहाँ से बाहर करेंगे गले के साइड से और आधे आधे इंच की सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे नीचे तक हम इसको ऐसे ही सिलते जाएंगे। जो हमने कलियां काटे थी ना वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े अंदर बाहर को थे, तो मैं अपने पट्टी के हिसाब से उसको सीधा रखूँगी। तो इतनी सी हमारी पट्टी जो है एक्स्ट्रा है। अभी इसके ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। ये पॉइंट की सिलाई लग गई। अब ये गले के साइड से ये हमारा अंदर जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा है इतना सा अंदर, फिर पूरा अंदर। तो इस तरह से ये पूरा अंदर जाएगा और यहाँ से ये लूप्स ऐसे बाहर दिखेंगे। यहाँ पर से थोड़ा सा अंदर मेरा ये लूप्स ऊपर की सिलाई में फंस गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये लुप्पी जो है बाहर आएंगे और जो ये पूरी पट्टी है ये अंदर फोल्ड कर देंगे हम। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड की लुप्पी और ये पट्टी लगाते हैं। पहले इस पट्टी में हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलने के बाद इसको सीधा कर लेंगे, कॉर्नर भी अच्छे से लगा लेंगे। को कट कर देंगे अच्छे से। ये हो गया। अभी इस साइड तो हमारे लूप्स लग गए, लेकिन इस साइड को लगेगी हमारी ये पट्टी। अब कहाँ से कहाँ तक पट्टी लगानी है वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो गले से इतना सा पहले इसको भी हम कच्चा सिल लेंगे, फिर इसके ऊपर पट्टी रखेंगे। जब खुलेगा ना तो ये हमारा ऐसा दिखेगा और वो पट्टी अंदर से फोल्ड हो जाएगी। अब दूसरी पट्टी हमारी ये रही और इसको हम नीचे से सिल के लेके आएंगे। चाहे आप ऊपर से सिलो नीचे से लो। सीधी साइड से रखने के बाद देखिए इस साइड से भी हमारे कलियां ना जो अंदर से टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन हम अपने पट्टी को सीधा रखेंगे तो ये अपने आप ही जितना अंदर बाहर जाना होगा वो चले जाएगा। गाइस कैसे लग रही है आपको वीडियो? मेरा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहूं। ये आ गए हम पट्टी वाले एरिया में। तो अभी तीनों को हम साथ में रखेंगे, चोली और अंदर से जो बड़वा पट्टी लगा रखी है वो, और ये अंदर फोल्ड करने के लिए पट्टी। इसके ऊपर भी सेम वही करेंगे हम, दाब की सिलाई, पॉइंट की सिलाई, जो भी कह सकते हो गया। अभी ये जो पूरा है ये अंदर फोल्ड हो जाएगा और ये पट्टी हमारी यहाँ से बाहर हो जाएगी इस तरह से। तो अभी इस पट्टी को हम फोल्ड करते हैं। देखिए इसको फोल्ड करना भी आसान है, ये अपने आप ये बॉर्डर बना हुआ है, इसको फोल्ड करोगे और यहाँ से हमने पॉइंट की सिलाई लगा रखी है, उससे ऑटोमेटिक जितना हमें फोल्ड करना है वो अपने आप ही अंदर आ जाएगा। इस तरह से देखिए एक साइड हमने मोड़ ली है पूरी, ये वाली। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड मोड़ देंगे, ये वाली साइड मोड़ने के लिए। देखो ये वाला मार्जिन इतना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है इतना सा ऐसे, और फिर बस डायरेक्ट जो ये ऊपर को हमारा आ गया था इसे हम अच्छे से फिनिशिंग से अंदर मोड़ देंगे। देखिए उसको भी हमने सिल के बंद कर दिया। देखिए वेलवेट के कपड़े में कुछ भी सिलाई दिखती ही नहीं है, चाहे आप तुरपन वाला करो या कुछ भी करो। तो इस पे तुरपन तो कुछ होगा नहीं, तो सिलाई ही मार दी। तो दोनों साइड हमने मोड़ लिए हैं। अभी हम इसको
ऐसे बराबर करेंगे गले से पकड़ते हुए, और ऐसे हमने गले से बराबर कर दिया। ऐसे लेते हुए हमने जो नीचे लास्ट घेरा है वो मोड़ना है। अब उसके लिए भी हमें यहाँ पर से बराबर निशान चाहिए ना, तो इतना हम मोड़ देंगे ताकि वो बराबर आ जाएगा ना। ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई हमारी बराबर आएगी। देखेंगे कहीं से लंबा छोटा है नहीं है, तो ये सभी बराबर है और काट देंगे। ओह, तो बराबर है, अगर लंबा छोटा है तो काट देंगे। बस इतना मोड़ना है, फिर इतना मोड़ना है। तो देखिए हबीब हमारा तो देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा सिल के तैयार हो गया है घेरा भी। ये तो सिल के बंद कर दिया, लेकिन यहाँ खुला रह गया, तो इसको भी सिल के बंद कर देते हैं। तो गाइस पूरा सिल के तैयार हो गया है हमारा श्रग। अब इसको आयरन करके इसको डमी पे लगा के आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए श्रग का फाइनल लुक कितना बढ़िया आया है, कितना बढ़िया आया है। ये बैक साइड से ये इसका पूरा घेरा है। तो ये इसी ड्रेस के लिए बनाया था उन्होंने। साड़ी में से जो है ये सरारा बनाया, और ऊपर क्रॉप टॉप, और बाहर से वेलवेट का ये श्रग बनाया। तो इस श्रग की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपको दिखाई और अच्छे से समझाया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका लुक ना बहुत ही अच्छा आया है। इसके ऊपर पूरा हैवी, इस पर लाइनिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, देखिए। और मैंने जो ये लूपी वगैरह थे अंदर को दबा दिए हैं, ये पट्टी हुई, क्योंकि इसको ऐसे ही पहनने में सही लग रहा है। अगर लूपी लगाएंगे तो इसका लुक उतना अच्छा नहीं आ रहा है। अगर उनको लगाना ही होगा तो वो खोल लेंगे। तो इसके अलावा भी यहाँ पे डोरी बांध के कुछ इस तरह से बांध सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही टिक जा रहा है। ये हैवी कपड़ा है ना, तो स्लीव्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, देखिए। तो पूरी तरह से पफ स्लीव्स हो गए, और क्रॉप टॉप, ये सरारा सेट, ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया। इसकी वीडियो मैंने पहले आपको बता रखी है, इसकी ब्लाउज़ की नहीं बताई, सरारा की कटिंग और स्टिचिंग बता रखी है। आज मैंने श्रग या जैकेट की वीडियो आपको दिखाई। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।